हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे लेंथ और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन एन आईपीएस। ठीक है, ये कुछ नोट्स है जिनको अपने को लर्न करना पड़ेगा और उसके ऊपर आगे क्वेश्चंस डिपेंडेड है। तो फर्स्ट है लेंथ एंड नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। वी कोई वेक्टर स्पेस है, लेट वी बी एनी वेक्टर स्पेस। और यहाँ पे क्या है, अपन ने इसको आईपीएस मान लिया ऑलरेडी, मतलब आईपीएस ऑलरेडी अपन इसको मान चुके हैं, मतलब तीनों प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो होती है। सो वी वी एन आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, देन लेंथ और नॉर्म ऑफ, यानी कि लेंथ को ही क्या बोलेंगे अपन, नॉर्म। तो लेंथ और नॉर्म ऑफ अल्फा इज डिफाइंड टू बी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। यानी कि इसका मतलब ये है कि वी ऑलरेडी कोई वी वेक्टर स्पेस तो है, पर वो ऑलरेडी क्या है, आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, और इस वी से कोई एलिमेंट है अल्फा जो बिलोंग करता है। तो इस अल्फा की लेंथ या फिर नॉर्म क्या होगी, उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। यानी कि जो ये अल्फा है इसकी अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। ठीक है, अब ये जो अल्फा है इसके इधर 2 लाइन्स और इधर 2 लाइन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर अल्फा। क्योंकि नॉर्म जो है इसको अपन इस साइन से शो करते हैं 2 लाइन्स, और बीच में जिसकी अपने को नॉर्म या लेंथ निकालनी है वो एलिमेंट या वेक्टर बीच में। तो अपने को अल्फा की नॉर्म या लेंथ निकालनी है, तो नॉर्म और लेंथ ऑफ अल्फा कैसे करेंगे उसको, अल्फा अल्फा के स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, लेट वी बी एन आईपीएस एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, देन नॉर्म और लेंथ ऑफ अल्फा इज डिनोटेड बाई डबल लाइन ए डबल लाइन। अब इसको अपन बोलते ही यही है, नॉर्म और लेंथ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ अल्फा अल्फा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया है अपने को कि अल्फा क्या है, अल्फा के एलिमेंट्स है A1 A2 AN जो बिलोंग करता है VC से, यानी कि यहाँ पे फील्ड है C। देन अब अपने को इसको निकालना, इसका अपने की लेंथ निकालनी है अल्फा की। कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ अल्फा या नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ अल्फा अल्फा, है ना। अब अल्फा अल्फा को अपन कैसे लिखेंगे, यानी कि अल्फा अपन यूजुअली स्टार्टिंग में क्या लेते थे, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा मतलब अपने को बीटा को भी अपन ने क्या रख दिया, अल्फा। तो अब यहाँ पे अल्फा क्या गिवन है, A1 to AN, है ना। और यहाँ पे अपन ने ले लिया इसको अल्फा अल्फा। तो अपन ने जब एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा था तो उसके अंदर फील्ड क्या था, C, और उसके अंदर अपन ने क्या किया था कि एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, तो A1 कॉन्जुगेट A1, तो A1 कॉन्जुगेट A1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, A1 मोड ऑफ स्क्वायर। यानी कि जब अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा था यहाँ पे फील्ड क्या था, C, और इसमें जब अपन ने अल्फा अल्फा निकाला था, है ना, तो ये अपना अल्फा अल्फा क्या था, यानी कि अपन ने बीटा को भी अल्फा मान लिया था, और अल्फा अल्फा को क्या निकला था अपने, A1 मोड स्क्वायर A2 मोड स्क्वायर एन मोड स्क्वायर, ये निकला था ना। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि इसको अपन रूट ऑफ अल्फा अल्फा, और अल्फा अल्फा क्या है, A1 मोड स्क्वायर A2 मोड स्क्वायर एन मोड स्क्वायर। इसको अपन ने एग्जाम्पल से समझा है। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इफ़ वी बी एन आईपीएस, अगर वी कोई आईपीएस है एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट नॉर्म और लेंथ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1। यूनिट वेक्टर कब बोलेंगे, जब वी कोई ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा वी से बिलोंग करता है, तो वो वेक्टर जो अल्फा है उसकी अगर अपन लेंथ या नॉर्म निकालते हैं तो वो अगर अपने 1 आ रही है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, तो अगर उसकी लेंथ अपने 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अल्फा इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल VNR इज आईपीएस। अब यहाँ पे फील्ड क्या है, R, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेट टर्म नहीं आएगी, या तो आप R लो या C लो। VNR और C लेंगे तो कॉन्जुगेट वाली टर्म आती है, इसमें कॉन्जुगेट टर्म नहीं आती है। तो
VNR और VC, यानी कि VR और VC कोई IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उनका जो वेक्टर है उसका आंसर कितना है, अपने लेंथ कितनी है 1। अब इसका वेक्टर लो चाहे इसका वेक्टर लो, दोनों के अपने वेक्टर्स के लेंथ कितनी आनी चाहिए 1। तो माना अपन ने इनके यूनिट वेक्टर क्या है E1 ब्रैकेट 1 0 0 0 0, यानी कि एंड सो ऑन। तो इसमें अपने 1 क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट्स 0 है, सिर्फ यहाँ पे क्या है 1 है ओनली एक बार। अब E2 में भी क्या है, अभी यहाँ पे ये 1 कहाँ चला गया, सेकंड प्लेस पे, और यहाँ पे लास्ट में एन टर्म पे क्या चला गया 1। तो E1 E2 EN ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, यानी कि ये भी इनका यूनिट वेक्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर मतलब उसके जो वेक्टर है उसका आंसर अपने क्या आना चाहिए 1, यानी कि उसकी लेंथ अपने 1 आनी चाहिए। सब 0 है लेकिन ये एक 1 है, तो ये क्या होगा इसके यूनिट वेक्टर्स। इसमें कुछ रिमार्क्स यानी कि कुछ याद करने लायक प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जो क्या है, इफ़ V इज़ IPS एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू नॉट 0 बिलोंग्स टू V, यानी कि V कोई IPS है और अल्फ़ा कोई वेक्टर है जो बिलोंग करता है वेक्टर V से, है ना, और अल्फ़ा क्या है इक्वल्स टू नॉट 0, यानी कि अल्फ़ा जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, यानी कि अल्फ़ा पॉजिटिव नंबर है, 0 नहीं है, तो क्या होगा, फर्स्ट यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फ़ा जो है वो क्या होगी, यूनिट वेक्टर आएगी। कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा इज़ यूनिट वेक्टर, ये अल्फ़ा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फ़ा यूनिट वेक्टर कैसे आता है, लेंथ या फिर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा कैसे आएगा, ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनका जो आंसर है वो 1 आएगा, यानी कि नॉर्म उसका 1 आएगा। तो अपन इसका नॉर्म ले लेते हैं, ये बाहर 2 लाइनें खींच दी, इसका मतलब ही नॉर्म होता है ना। तो ये अपने पास ऑलरेडी था, इसका अपन नॉर्म निकाल दिया, ये कितना आना चाहिए अपने पास 1। कैसे, अब अल्फ़ा के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्म अपन ऊपर और नीचे एलिमेंट पे अलग अलग सेपरेट लगा देंगे, तो अल्फ़ा का नॉर्म अपॉन, अब अल्फ़ा का ऑलरेडी नॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसका नॉर्म है वापस इसका नॉर्म है, तो कितने भी नॉर्म्स लगा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्फ़ा नॉर्म अपॉन अल्फ़ा नॉर्म, तो अल्फ़ा नॉर्म से अल्फ़ा नॉर्म कट जाएगा एंड आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा अपॉन नॉर्म अल्फ़ा यूनिट वेक्टर, यानी कि हमेशा 1 आता है। सेकेंड, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0, जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 से ग्रेटर बड़ी आती है, एंड कभी कभार क्या, यानी कि या तो वो 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव आएगी या फिर 0, कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, तो 0 से बड़ी आ सकती है बिल्कुल, और 0 भी आ सकती है। कौन सी कंडीशन में, अगर अल्फ़ा 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, अगर अल्फ़ा ही वेक्टर ऑलरेडी 0 है तो इसकी अपन अगर नॉर्म या लेंथ निकालेंगे तो उसका आंसर भी 0 आएगा। थर्ड, नॉर्म ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ पे ए क्या है, स्केलर, और अल्फ़ा क्या है, वेक्टर। अपन जहाँ पहले सॉल्व किए थे क्वेश्चन आंसर, उनमें भी क्या करते थे, हमेशा ABC ऐसे टर्म्स आती थी जिनको अपन बाहर निकालते थे, यानी कि स्केलर्स को बाहर निकालते थे और ब्रैकेट में अपन वेक्टर्स को रखते थे। तो यहाँ पे भी यही है, ए क्या है, स्केलर, तो स्केलर को बाहर निकाल दिया, और अल्फ़ा क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर को अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे बाहर क्या लगा हुआ है, नॉर्म लगा हुआ है, नॉर्म या फिर लेंथ, है ना, तो वो तो वेक्टर की होगी, तो नॉर्म का साइन लग गया इस पे अल्फ़ा पे, और ए बाहर निकल गया, और इसमें क्या है मोड, तो मोड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा। तो जब भी ऐसे कोई एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आता है नॉर्म के अंदर, तो उसको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी पड़ेगी, तभी आगे के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। एंड ए इज़ स्केलर। थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी, जो अपने यूनिट के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। और ये टॉपिक है भी बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इसको आप थोड़ा
एक दो बार देखोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।